खोलो खोलो। तीनों ही बहुत बेस्ट लगे हैं। ब्लैक कॉफ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब यहाँ बन रहे हैं आलू के पराठे। तो बस ये भी टाइम जो था सुबह और दोपहर दोनों मिक्स टाइम चल रहा था, तो मैंने कहा चले आलू के पराठे बना लेती हूँ जल्दी से। तो मैंने ले लिया था गंदम का आटा, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, नमक डाला और उसकी रोटी बना ली। ठीक है, अगर आप चाहें ज़्यादा इसको क्रिस्पी और अच्छे से करना तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ गंदम का आटा लिया है। उसके बाद जनाब धनिया ले लिया और ज़ीरा ले लिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये मैं रोस्ट करके रख लेती हूँ और बहुत सी चीज़ों के अंदर इसको ऐड करती हूँ, और आलू के भुर्ते के अंदर तो इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है। और जनाब यहाँ ले लिए 1 केजी मैंने आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा मैंने ऐड कर दिया है नमक। उसके बाद इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर दें कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाली है, थोड़ी सी चटपटा इसको करने के लिए। उसके बाद जो हमने ज़ीरा लिया था तो 1 टीस्पून हमने ज़ीरा भुना हुआ डाल दिया, भुना कुटा ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही भुना कुटा धनिया इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। तो ये जनाब चला गया है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इस दफ़ा नहीं डाला, वरना मैं इमली का पल्प भी यूज़ करती हूँ तो बड़े ही चटपटे और खट्टे खट्टे से मज़े के पराठे बनते हैं। अब इसके अंदर धनिया, पुदीना और हरा धनिया फ्रेश कट करके वो डाल दिया है, और मैंने प्याज को चॉप करके वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसके अंदर हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपने भरते को रखना है तो फिर आप जो है प्याज इसके अंदर ऐड नहीं करें, लेकिन अगर आपने फटाफट से आज ही इसको बना के ख़त्म कर देना है ना, तो फिर आप इसके अंदर प्याज ऐड कर सकते हैं। यहाँ हमारा आटा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है, तो मैं ये छोटे छोटे से पेड़े इसके बना लूँगी। अच्छा, इस दफ़ा जो है ना 2 रोटियाँ बेल कर और बीच में जो है ना स्टफ़िंग रख के जो पराठे बनते हैं मैं उस तरह से बना रही हूँ। तो ये छोटे छोटे से मैंने पेड़े बना ली, जैसे पूरी के बनते हैं इस तरह से। फिर छोटे छोटे से इन सबको रोटियाँ बेल के मैंने रख ली। फिर इस तरीके से मैंने स्टफ़िंग आलू की रखी, फिर दूसरी रोटी के ऊपर रखा, और साइडों से अच्छे से इसको प्रेस करने के बाद हल्के हाथों से इसमें बेलन से थोड़ा सा और बेल कर इसको मैंने कर लिया बड़ा। ठीक है, तो बहुत मज़े के ये बन के डन होते हैं। अच्छा, मैं तो वैसे भी मैंने लास्ट अपने जो मेरे मेल प्रिपरेशन का जो व्लॉग था उसके अंदर मैंने इसको सेव करके भी रखे थे, फ्रीज़ भी कर दिए थे, और बड़े ही अच्छे और बड़े ही कन्वीनियंट रहते हैं कि आप निकालें आराम से और आप इसको फटाफट से बनाएं, और नाश्ते और लंच या डिनर में जब भी आपका दिल चाहे आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जनाब, तो फिर हमने देखें ये देसी घी के अंदर बन रहे मज़ेदार से आलू के गर्मा गर्म से पराठे, और जैसे कि सर्दियाँ हैं तो इस मौसम के अंदर ना कुछ इस तरह की चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। गोभी के पराठे भी बड़े मज़े के लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पराठा बना रही थी तो ये आलू चीज़ पराठा बना रही थी, और ये मैं परी के लिए बना रही थी, क्योंकि परी आप चीज़ लवर हैं, उनको चीज़ बहुत अच्छी लगती है और बच्चों के लिए अच्छी भी रहती है। तो यहाँ मैंने चीज़ डाल दी थी, उसके बाद मैंने रोटी रख के इस तरीके से इसको हाथों की मदद से इसको भी कर दिया था बंद, और उसके बाद बेलन से अच्छे से बेल के फिर ये मैंने चीज़ पराठा बना लिया था। ये देखें, तो बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी है, और मूली के पराठे भी बड़े ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने सोचा था कि किसी दिन मूली के पराठे बनाऊंगी नाश्ते में, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे देसी घी डाल के मैंने इसको अच्छे से सेक लिया, साथ में इसके मैंने बना ली थी बहुत ही मज़ेदार सी चाय, और देखें कितना क्रिस्पी और कितना बन के ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। ये इसको देख कर इसकी खुशबू और इसकी जो ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी होता है ना, तो ये बस इसको देख के ना भूख के सारे दरवाजे जो है ना वो खुल गए थे, और बस दिल कर रहा था कि जल्दी से ना इसको नौश फरमा लिया जाए। साथ मैंने ये ग्रीन चटनी वाला रायता बना लिया था, और ये आलू चीज़ पराठा और आलू का पराठा सब रेडी था। उसके बाद बैठ के जी हम सब ने बड़ा ही इन्जॉय किया, और बच्चों ने भी और मैंने भी आज आलू का पराठा खाया। मैंने कहा चले जनाब आज थोड़ा सा आलू का पराठा खा लेते हैं, और उसके बाद रात के अंदर अपने खाने को थोड़ा सा तमीज़ से कर लेंगे। तो हो जाता है, कभी कभी चीटिंग भी चलती है भाई। तो ख़ैर ये देखें कितना मज़े का लग रहा था, और परी ने बहुत शौक़ से खाया था आलू चीज़ पराठा। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और बच्चों को दें इंशाल्लाह। देखिएगा आप चीज़ भी अगर ऐड कर देंगे ना तो आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे, और आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। तो ये बाइट भाई आप लोगों के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, चलें जल्दी से सब आ करें और इसे खाएँ।
अच्छा जनाब, यहाँ मैंने हस्बैंड की पैकिंग सारी कर दी थी क्योंकि आज रात की उनकी फ़्लाइट थी। ये उनका टॉवल था जो मैं रखना भूल गई थी, तो मैंने कहा चले अभी बैग खोलूँगी तो फिर मैं ये टॉवल भी अंदर रख दूँगी। ये उनका हैंड बैग था, इसके अंदर उनके सारे पेपर, पासपोर्ट वगैरह, वीज़ा सब कुछ इसके अंदर मौजूद था। तो ये हमने बैग लिया था और ये था इनका एहराम जो इन्होंने लिया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि ये घर से ही पहन के जाएंगे। मेरा बेटा तो घर से पहन कर गया था, बट ये कह रहे थे कि मैं जद्दा जब पहुंचूंगा तो जद्दा एयरपोर्ट पे वो कर लूँगा, चेंज कर लूँगा, नियत वहीं पे कर लूँगा। लेकिन फिर बाद में पता चला, बेटे ने बताया कि बाबा वो जब हुदूद लगती है तो फिर वहाँ पे जो है ना मिकात का मतलब ऐलान हो जाता है जहाज़ के अंदर ही कि जितने भी ज़ायरीन हैं तो वो नियत कर लें। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो मैं घर से ही एहराम बांध लूँगा। यहाँ पर ही जो है नमाज़ मगरिब अदा कर रही थी और यहाँ पे जनाब बन रहा था हड्डी गुड्डी का सालन। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि मैं पहले भी अपने ब्लॉग के अंदर इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और ये मैं मटन की बना रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने कहा चलें जा रहे हैं तो मैं इनके लिए ये बना दूँ। और जाने से पहले भी देखेंगे एक मर्द को कितना अपने घर का ख्याल होता है। सारा गोश्त वग़ैरह, जो भी सब्ज़ी, जो भी पीछे चीज़ें चाहिए थी, सारी सब कुछ मुझे देकर गए थे कि ताकि पीछे से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो और सारी चीज़ें घर में आसानी के साथ मौजूद हों। अच्छा, ये हमने कीमा मंगाया था क्योंकि बच्चे जो हैं, कबीर ख़ास तौर पर, मेरी बेटी कीमा बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर ये मैंने कीमा मंगवा लिया था ताकि इनका जब बच्चों का दिल करेगा तो इनको मैं कीमा वगैरह सब बना दूँगी। यहाँ सब तैयारी हो चुकी थी और बस हम लोग निकल रहे थे इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो यहाँ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देर से व्लॉग शेयर करने के लिए माज़रत चाहती हूँ। तो जनाब फिर यहाँ पे ये देखें, बेटे साहब थे मेरे जो बाबा का अपने बैग लेके जा रहे थे और बाबा जो है नीचे पहुँच चुके थे और सब लोगों से मिल रहे थे और उन्होंने घर से ही फिर एहराम बांध लिया था। तो बस पहले तो वो कह रहे थे कि तुम लोग ना जाओ क्योंकि परी थोड़ी सी सैड थी और कह रहे थे कि फिर परी रोएगी तो फिर मेरा दिल वो होगा। लेकिन फिर एंड में तय ये पाया कि नहीं भाई, हम भी छोड़ने जाएंगे सारे। तो बस ये रास्ते का सफ़र था जो बड़े ही अच्छे से गुजर गया। और बस ये रास्ता जो था, परी बिल्कुल अपने बाबा से जो है पीछे से ऐसे हक करी हुई थी और साथ में दुआएं वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे कि इनका सफ़र साथ खैरियत के और खैर आफ़ियत के साथ गुजर जाए। और वहाँ पर मेरे बेटे इंतज़ार कर रहे थे कि बस बाबा आ जाएं। तो फिर उसके बाद उसके माशाल्लाह से 3 उम्रे हो चुके हैं, तो उसने कहा चौथा उम्रा मैं अपने बाबा के साथ फिर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके थे और हस्बैंड एहराम पहन के चल रहे थे और हम लोग इनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो वह देखें कितने मज़े से अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए थे और मैं भी पकड़ी हुई थी। और परी बस थोड़ी सी सैड सैड सी थी। खैर उसको मैंने समझा रही थी कि बेटे नहीं ऐसे करते। फिर खैर थोड़ी सी ठीक हो गई थी। और बस ये टाइम थोड़ा सा होता है मुश्किल, चाहे आप घर वाले कोई भी उम्रे पे जाएं या फिर कहीं भी जाएं तो थोड़ा सा होता है एक टाइम जो गुज़रता है अपनों के बिना घर के अंदर, तो वो कमी जो है ना वो फ़ील होती है। तो खैर यहाँ पे ये चले गए थे अंदर और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अपने घर पर। घर आने के बाद बस इस बात का इंतज़ार था कि उनका खैर आफ़ियत का मैसेज आ जाए कि वो साथ खैरियत के बस वहाँ जद्दा लैंड कर जाए तो बस फिर सुकून हो जाएगा। तो पूरी रात तो ऐसे ही इंतज़ार में और बेसुकूनी में गुज़री और बस दुआएं करते हुए गुज़री। और मैं और परी आज अकेले थे घर के अंदर, कबीर जा चुके थे सॉफ्टवेयर हाउस। तो बस हम इसी तरीके से इंतज़ार करते रहे और फजर के बाद फिर इनका मैसेज आ गया था तकरीबन 7:30 बजे। उसके बाद मैंने सुकून का सांस लिया और मैंने कहा भाई अब सोना बनता है। तो बस फिर मैं सो गई थी। और ये क्लिप जो है ये दूसरे दिन का है और जनाब ये दूसरे दिन जो है ब्लैक कॉफ़ी बनी थी और मैंने कहा चलें ब्लैक कॉफ़ी के साथ दिन का आगाज़ हो। और साथ में ये पार्सल आया हुआ था मेरा 2 दिन पहले का, बट ये मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर दूं। तो ये जो बहुत ही ज़बरदस्त, और ये मैंने पता नहीं किस वेबसाइट से मंगाया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ये ऐसे ही मैं जो हूँ घूम रही थी यूट्यूब के ऊपर, तो वो जो एड्स आते हैं ना तो उसके अंदर था। अच्छा, ये मैंने काफ़ी ब्लॉगर जो है उनको भी यूज़ करते हुए देखा है कि वो लोग ये यूज़ कर रही हैं और बड़े ही अच्छे से कलर और बड़े ही अच्छे से इसकी फ़िनिशिंग थी। तो मैंने कहा चले मंगा कर देखती हूँ। अच्छा, ये तीनों कलर ही इसके बहुत ज़बरदस्त थे, तो मैंने ये तीनों ही मंगवा लिए थे क्योंकि परी को ये बेबी पिंक ज़्यादा पसंद था। तो मैंने कहा चलो ये मैं मंगवा लेती हूँ। और ये ब्लश बड़ा ही, मुझे इस तरह के जो क्रीमी ब्लश होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इससे मेरा पूरा मेकअप हो जाता है, मतलब ब्लश ऑन भी हो जाता है, लिपस्टिक भी हो जाती है। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी था और जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त था।
तो कलर भी बहुत अच्छे थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये परी के हाथ पे करके कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर था। ये देखें बहुत प्यारे कलर थे ये सारे, और ये मुझे तकरीबन तीनों जो मुझे ये पड़े थे 4000 आई थिंक 400 के पड़े थे तीनों, और बहुत ही खूबसूरत कलर के थे ये। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला व्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये तीनों कलर थे, एक रोज़ी था, एक जूसी था, और एक और पता नहीं कौन सा कलर था, पीच था आई थिंक। हाँ, ये तीनों कलर थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले और दूसरे नए व्लॉग आप लोगों को जल्दी से मिल जाएं। तो जनाब यहाँ पे लेती हूँ आपसे इजाज़त के साथ साथ आपसे कहूँगी कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अपनों का भी बहुत सारा ख्याल रखें, लोगों के लिए आसानियाँ बाँटें, क्योंकि जब आप लोगों को आसानियाँ देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आसानियों से हमकिनार करेंगे आपकी ज़िंदगी में, आपके हर मामलात के अंदर। अपने अखलाक को बुलंद रखिए, क्योंकि आपकी ज़बान, आपके अखलाक, आपके किरदार और आपकी शख्सियत की पहचान है। तो बस अपना बहुत ख्याल रखें इस प्यारी सी बात के और इस प्यारी सी दुआ के साथ। तो इजाज़त है नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।